नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। पिछले भाग में आपने सुना कि कैसे राजकुमार सिद्धार्थ का जो बचपन होता है, किस तरीके से उनका बचपन होता है, दया, करुणा और ध्यान, सारा कुछ उसमें निहित होता है और कैसे वो ग्रो करते हैं। आज के जो भाग है, इसमें हम लोग देखेंगे कि जब सिद्धार्थ का जो बचपन है, बचपन के बाद जब वो युवा अवस्था में प्रवेश करते हैं, जब उनकी उम्र 16 साल होने लगती है, तो महाराजा सुद्धोधन को ये होता है कि अब हमारा जो राजकुमार है, अब जो युवा अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं, तो उसके सुख सुविधा के लिए वो हर एक प्रबंध करते हैं और साथ ही साथ वो उनके लिए 3 तरह के महल का निर्माण करते हैं। वो महल ऐसे होते हैं, वर्षा ऋतु के लिए एक अलग महल, जो गर्मी का मौसम होता है उसके लिए एक अलग महल, और जो सर्दी का मौसम है उसके लिए एक अलग महल का निर्माण करते हैं। जो 3 जो महल होते हैं उनका नाम होता है रंभ, जो 9 मंजिल भव्य जो भवन होता है, 9 मंजिल इमारत होती है वो। दूसरे जो महल का नाम होता है वो है सुरम्भ, जो 7 मंजिल का महल होता है। और तीसरे जो महल है उसका नाम है शुभ, जो 5 मंजिल का महल होते हैं। ये जो महल होते हैं, सभी की जो ऊंचाई है, जो हाइट है, वो एक बराबर होती है, लेकिन उसके जो महलों के जो मंजिल की संख्या है, जैसे कि एक 9 मंजिल, एक 7 मंजिल और एक 5 मंजिल के होते हैं। जो सिद्धार्थ का जो व्याख्यान मिलता है उसमें वो इतने कोमल होते हैं, बचपन से वो इतने कोमल होते हैं, इतना उनको जो महाराजा सुद्धोधन उनको इस तरीके से पाल पोस के बड़ा करते हैं कि किसी भी प्रकार का उनको कष्ट ना हो, किसी भी प्रकार का उनको दिक्कत ना आए, चिंता ना हो। हमेशा एक खुशहाल और बहुत ही अच्छे से उनका लालन और पालन पोषण उनका किया जाता है। सुकुमार जो सिद्धार्थ हैं वो इतने सुकुमार होते हैं कि उनको दिन हो, सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो या इवन की रात हो, हमेशा एक बहुत बड़ी छतरी उनके चारों तरफ, हमेशा जहाँ जहाँ भी जाते हैं उनके ऊपर वो छतरी लेकर के उनके सेवक हाजिर रहते हैं। उसमें दिन में धूप से बचने के लिए, या कोई धूल हुआ, या जो बारिश होता है, या इवन की जो ओस की बूंद होती है वो भी ना लगे, यानी कि किसी भी तरह से उनको कोई कष्ट ना हो। तो इसलिए 24 घंटे जब वो बाहर निकलते हैं, जब कहीं भी अपने महल के इधर उधर जाते हैं, तो उनके हमेशा ऊपर एक छतरी लगी रहती है सफेद। तो इतना उनका ध्यान रखा जाता है। साथ ही साथ जो राजा हैं, उनके जो कहीं किसी तरह की कमी ना रह जाए, तो 3 महल के साथ साथ उनके लिए 3 तरह के तालाब का भी निर्माण कराते हैं। बड़े ही खूबसूरत फल और ये जो जो पुष्प हैं, जो फूल हैं, तरह तरह के चारों तरफ से वो एक तरह का गार्डन बना के उसमें तालाब का निर्माण होता है। और वो तालाब का जो विशेषता है, उसमें 3 तरह के जो फूल उसमें खिले रहते हैं। एक तालाब में हर एक तरफ नीले कलर का, नीले रंग का कमल खिला रहता है। दूसरे तालाब में लाल रंग का कमल खिले रहता है। और तीसरे तरह का जो तालाब है उसमें सफेद पुष्प खिले रहते हैं। तो
चारों तरफ इतनी सुंदरता से उनको सजा धजा के, और हर एक तरह ही एक बड़ा ही मनोरम उनके जो महल और उनके लिए जो अपना गार्डन, या कहिए कि महल के चारों तरफ जहाँ जहाँ वो जाते हैं, वो पूरा का पूरा उनको सुख सुविधा का ध्यान दिया जाता है। और साथ ही साथ, क्योंकि जो महाराजा सुदोधन ये नहीं चाहते हैं कि सिद्धार्थ आगे चल करके घर त्याग कर दें, गृह त्याग कर दें, वो चाहते हैं कि ये चक्रवर्ती राजा बने, इसलिए वो जहाँ भी होते हैं उसके चारों तरफ सिक्योरिटी भी लगे रहते हैं, बाहर बाहर जो गार्ड, कि कहीं भी उनको कोई दिक्कत ना हो और कहीं कोई ऐसी अनहोनी घटना जो उनको न दिखाई दे। तो जब 16 साल की उम्र होती है, तब उस समय महाराजा सुदोधन को होता है कि अब जो युवराज हैं वो युवा अवस्था में पहुंच गए हैं, उनका यह विवाह का उचित समय है, उनका विवाह करके उनको युवराज बना देना चाहिए। तो इसलिए जो महाराजा सुदोधन अपने पूरे जो शाक्य वंश में जो उनके रिश्तेदार, नाते हित मित्र जो भी जो शाक्य कुल के होते हैं, उनको वह एक पत्र भेजते हैं और उनको निमंत्रण करते हैं कि हमारा युवराज सिद्धार्थ कुमार विवाह योग्य हो चुके हैं, और आप लोग अपनी अपनी कन्याओं को, जो कुमारी हैं, जो विवाह योग्य कन्याएं हैं, आप लोग हम जो विवाह का जो मांगलिक उत्सव रख रहे हैं उसमें आप लोग जरूर भेजिए। जब राजा का जो पत्र जाता है सभी उनके जो शाक्य वंश के जो उनके रिश्तेदार हैं उनमें, तो हर एक जो शाक्य के लोग चिंता करते हुए यह कह करके मना कर देते हैं अपने जो पुत्रियों को, कन्याओं को भेजने के लिए, कि जो सिद्धार्थ हैं वो अत्यंत ही रूपवान है, देखने में तो बहुत सुंदर हैं, लेकिन हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि सिद्धार्थ को कोई कला नहीं आती है, खासकर कोई युद्ध कला, जो युद्ध जीतने की कला या युद्ध की कोई ऐसी कला है वो उनको नहीं आती है, इसलिए हम लोग अपनी कन्याओं को हम लोग उसमें नहीं भेजेंगे। महाराजा सुदोधन सिद्धार्थ के पास जाते हैं और उनको कहते हैं, सिद्धार्थ, ये है जो जितने जो शाक्य वंश के जो जितने भी जो रिश्तेदार हैं, वो यह कहते हुए अपनी कन्याओं को नहीं भेज रहे हैं कि आपको कोई युद्ध कला नहीं आती है। सिद्धार्थ महाराजा सुदोधन से पूछते हैं कि पिताजी, महाराज, वो लोग कौन सा कला देखना चाहते हैं। महाराजा सुदोधन उनको कहते हैं कि वो लोग धनुष विद्या देखना चाहते हैं। तो उस समय एक ऐसी धनुष जो बहुत ही बड़ी और काफ़ी, जो कह सकते हैं कि उसको बहुत सारे लोग, हजारों लोग भी मिले और उसका जो डोरी होता है वो प्रयास करके नहीं चढ़ा सकते थे, ऐसे धनुष को वो लोग चाहते हैं कि आप इसको डोरी जो होती है धनुष की उसको चढ़ाइए। तो जो सिद्धार्थ हैं बोलते हैं, ठीक है, मैं कला दिखाने के लिए तैयार हूँ। तो सभी को इनवाइट करते हैं, और जो धनुष जो है वो अपने पैर से जो अंगूठा होता है उसका जो उससे पकड़ के और बैठे बैठे ही उस धनुष की जो डोरी है खींच के चढ़ा देते हैं। ये जब सभी को यह सूचना जाती है कि जो सिद्धार्थ को जो कला, जो युद्ध कला है उसमें काफ़ी महारत हासिल है, उन्होंने ऐसा किया है कि जिस धनुष को बहुत सारे योद्धा मिल के नहीं चढ़ा सकते थे वो सिद्धार्थ ने अकेले चढ़ा दिया, तो उनको वो लोग काफ़ी प्रभावित होते हैं। और इस मांगलिक उत्सव में जो शादी के विशेष अवसर पे रखा जाता है, जिसमें जो राजकुमार हैं वो राजकुमारियों को चुनते हैं, उसको पसंद करते हैं, तो इस तरह के जो मांगलिक उत्सव होता है शादी का, उसमें अपनी कन्याओं को भेज देते हैं सभी लोग। उसमें 40,000 अत्यंत ही रूपवान जितनी जो राजकुमारियां हैं वो आती हैं, और सिद्धार्थ जो है सभी को देखते हैं, उनको चुनने के लिए, लेकिन सिद्धार्थ को कोई भी जो रानी है वो अट्रैक्ट नहीं कर पाती हैं। अधिकतर जो रानी है आती हैं और सिद्धार्थ सभी को एक उपहार देते हैं, गिफ्ट देते हैं, और गिफ्ट दे करके बड़े आदर सत्कार से उनको मना करते जाते हैं। पूरा दिन चलता है,
लगभग समाप्ति की तरफ ये उत्सव बढ़ने लगता है। उसी समय बहुत जल्दी जल्दी तेजी से एक अन्य राजकुमारी आती है जिसका नाम यशोधरा है। वो आती हैं सिद्धार्थ के पास और उनसे पूछती हैं कि कुमार, क्या कोई गिफ्ट बचा है आपके पास हमारे लिए? तो सिद्धार्थ जो हैं उनको देखते ही उनको पसंद कर लेते हैं और वो अपने सेवक से कह के एक मोती का माला वो मंगवाते हैं और जो राजकुमारी यशोधरा हैं उनके गले में मोती की माला डाल देते हैं और वो अनाउंस करते हैं कि हमने यशोधरा को पसंद कर लिया है। तो यह बात जब राजकुमारी यशोधरा के जो माता पिता हैं, जो उनके पिता जो होते हैं सुप्रबुद्ध और उनकी माता जो होती हैं पमिता, तो खासकर जो उनके जो पिताजी सुप्रबुद्ध होते हैं वो यह रिश्ता पसंद नहीं करते हैं। उनको ये होता है कि जो सिद्धार्थ हैं वो युद्ध कला भी नहीं जानते हैं और सबसे बड़ा उनको जो डर होता है वो महर्षि जो असीत ऋषि हैं उनकी भविष्यवाणी कि सिद्धार्थ जो है अपना घर छोड़ करके यह बुद्ध बन जाएंगे। तो इस डर से वो खुश नहीं रहते हैं, इसकी स्वीकृति नहीं देते हैं। लेकिन जो राजकुमारी यशोधरा हैं जिनका और भी नाम बाद में फेमस होता है राहुल माता, और साथ ही साथ उनका एक और भी नाम है भद्र कात्यायना, उनकी उम्र 16 वर्ष की रहती है और खासकर जिस दिन सिद्धार्थ का जन्म होता है उसी दिन यशोधरा का भी जन्म होता है। तो दोनों की उम्र समान होती है और यशोधरा जो हैं वो नहीं मानती हैं। वो कहती हैं कि हम किसी और से शादी नहीं करेंगे, अगर जो हमको शादी करनी है तो केवल सिद्धार्थ, राजकुमार सिद्धार्थ से ही होगी। तो उनकी जिद होती है और इसके बाद से जो सुप्रबुद्ध जो होते हैं, जो राजकुमारी यशोधरा के जो पिताजी राजा सुप्रबुद्ध, वो कहते हैं ठीक है, अगर जो सिद्धार्थ हैं आपको पसंद हैं तो उनको दिखानी पड़ेगी कि उनको युद्ध कला भी आती है, उनको कंपटीशन करना पड़ेगा और अगर जो विजयी होते हैं तो हम आपका विवाह उनसे कर देंगे। सिद्धार्थ हैं बचपन से बिना सीखे ही कम से कम 12 तरह के शिल्प या कला का उनको ज्ञान होता है। खासकर जो 12 तरह की है उसमें खासकर एक होता है घुड़सवारी, तलवारबाजी, भाला चलाना और तीरंदाजी। तो सिद्धार्थ को बहुत ही इसमें महारत हासिल रहती है और इस कला का प्रदर्शन जब करते हैं तभी जो सारे जो शाक्य के लोग वो अपनी अपनी कन्याओं को भेजते हैं। लेकिन सिद्धार्थ जो है किसी से युद्ध उस समय नहीं करते हैं, कोई कंपटीशन नहीं होता है। लेकिन सुप्रबुद्ध के आग्रह पे उनको कंपटीशन करना पड़ता है और जितने भी उस समय के जो धुरंधर जिनको बड़े स्किल्ड या महारत हासिल होती है हर एक कला में, चाहे वो तलवारबाजी हो, घुड़सवारी हो, तीरंदाजी हो, सिद्धार्थ कंपटीशन करते हैं और भी अन्य तरह के उस समय के जो कई तरह के मतलब जो युद्ध के जो कला होती है या और भी कई तरह के कंपटीशन होती है, वो सब में सिद्धार्थ जो है वो विजय हासिल करते हैं और पूरे जो शाक्य गणराज्य में उस समय वो सबसे नंबर 1 पे आते हैं। हर एक चीज़ में वो जीत हासिल करते हैं और अपने कला का प्रदर्शन करते हैं और इससे यह देख करके जो राजा जो सुप्रबुद्ध हैं बड़े प्रसन्न होते हैं और खुशी खुशी जो है राजकुमारी यशोधरा का जो विवाह राजकुमार सिद्धार्थ से स्वीकृत कर देते हैं। तो इस तरह से जो हमने आज सुना कि किस तरीके से जो राजकुमार सिद्धार्थ और यशोधरा का विवाह होता है 16 वर्ष की उम्र में, और इस तरीके से जो राजकुमार सिद्धार्थ हैं और यशोधरा अपने अन्य जो सेवक सेविकाएं और जो महाराजा ने जितने तरह के जो ये महल बनाए हैं, जो तालाब बनाए हुए हैं और जितने तरह की सुख सुविधा जो नौकर चाकर रखे हुए हैं, उनको
हर एक जो सुविधा के साथ अपने जीवन जो व्यतीत करने लगते हैं लोग। जो इतना जो राजा जो चिंतित रहते हैं कि कहीं सिद्धार्थ घर न छोड़ दें, तो जो महल होते हैं, स्पेशली खासकर जो वर्षा ऋतु, जो बारिश का महीना होता है, कभी कभी तो सिद्धार्थ जो हैं वो नीचे भी नहीं उतरते, वो महल में ही 4 महीने अपना महल का ही एरिया में वो रहते हैं, कहीं बाहर बाहर भी नहीं निकलते वो। और हर एक सुविधा उस महल में रहती है। यहाँ तक कि जो व्याख्यान है कि वहाँ के जो नौकर चाकर भी हैं, उनको बहुत ही अच्छे किस्म का खान पान का भी व्यवस्था होता है। अन्य जो जगहों पे जो नौकर चाकर होते हैं, लोग उनको बासी खाना या कुछ बहुत ही अच्छे तरह का खाना उस समय नहीं देते हैं। लेकिन जो सिद्धार्थ के जो महल के जो नौकर चाकर भी होते हैं, बड़े ही उत्तम किस्म का उनको खाना दिया जाता है। इतना उनको देख रेख होता है नौकर चाकर को भी। तो एक तरह का जो चारों तरफ एक इस तरह का माहौल होता है कि सिद्धार्थ जो है पूरा जो अपना जो जीवन है उस समय का, वो चाहे वो हो जाए कि वैभवशाली जीवन या लग्जरी जीवन जिसको कहते हैं, बहुत सारे जो गायक जो स्पेशली जो सेविकाएं होती हैं, बहुत सारी जो कुमारियों को रखा जाता है देख रेख के लिए, वो उनके लिए दिन रात गाने गाती हैं, हर एक तरह के जितने भी उनको खुश रख सकें, इस तरह की चीज़ों का वहाँ पे बहुत कुछ व्यवस्था होती है, और इस तरह से खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। उनकी एक व्याख्या और भी आती है कि इतना ज़्यादा उनको देख रेख होता है कि कोई भी जो जो चंदन होता है, जो सुगंध होता है, जो आपका जो ये कपड़े होते हैं, जो उनकी पगड़ी होती है, या जो भी जो यूज करते हैं, वो बताते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ जो बड़े ही अच्छे और काशी की न बनी हो। बनारस में जो इस समय है, काफ़ी फेमस थे उस समय के उसके वस्त्र, उसके सुगंध और कई भी चीज़ें। तो बोलते हैं हर एक चीज़ वहाँ से बन के आता था, उसको ही वो यूज करते थे। तो ये काफ़ी मतलब जो कहा जा सकता है कि महाराज की जो चिंता होती है कि सिद्धार्थ को किसी भी तरह से चक्रवर्ती राजा बनाया जाए और उनको वो घर न छोड़ सकें, इसलिए ये सभी तरह की सुख सुविधा महल से लेके नौकर चाकर, रानी और बहुत सारी जो सेविकाएं इस तरीके से उनको देख रेख करती हैं कि उनको हमेशा ही एक जो खुशी और अच्छी चीज़ें ही जीवन में देखने को मिलता है। और वो बड़े ही शादी के लगभग 13 वर्ष तक अपने शादी का जो लाइफ है, जो जीवन है, उसको व्यतीत करते हैं, उसको भोगते हैं, और लाइफ में बड़े खुशी खुशी दोनों जो यशोधरा हैं और महाराजा जो जो युवराज सिद्धार्थ हैं, उनका जीवन ऐसे चलता है। तो इस तरीके से जो है फिर भी जो 13 साल के जो जीवन है उनका, वो सारा देखते हुए फिर भी जो सिद्धार्थ हैं इतना सुख सुविधा होते हुए भी कहीं ना कहीं उनके मन में एक वैराग्य की तरफ थोड़ा थोड़ा मुड़ते जाता है। उनको इसमें अरुचि होने लगती है इन सभी चीज़ों में, और कुछ न कुछ उनके मन में विचार चलने लगते हैं। और जो महाराजा सुद्धोधन का जो है ये कोशिश रहती है कि उनके आसपास कोई भी इस तरह की घटना न घटे कि उनके मन में वैराग्य हो, उनको चिंता हो, उनको परेशानी हो। तो उसको भी मतलब जो अ, एक तरह से वो रोकने की कोशिश करते हैं। तो फिर भी जो सिद्धार्थ जो है 29 वर्ष की उम्र में वो घर छोड़ते हैं, और क्या होता है, क्या उस समय की घटना होती है, तो इसके बारे में हम जो अगला भाग है उसमें हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ अगर जो आप लोगों को यह जो भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित जो भी बातें हैं, अगर जो अच्छी लगती हैं, ठीक लगती हैं, या फिर आपके मन में कोई सवाल उठते हैं, तो आप हमें ज़रूर लिख भेजिए। हम उसके बारे में हमेशा आपको रिप्लाई करेंगे। और नेक्स्ट भाग में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सिद्धार्थ का जो 13 साल जब शादी का जीवन जब बीतता है, तो उसके बाद से उनका जीवन में किस तरह की चेंजिंग आती है, क्या होता है आगे, तो उसके बारे में हम लोग अगले भाग में चर्चा करेंगे। तो इसी के साथ जो भी आप लोग सुन रहे हैं, सभी का मंगल हो, सभी लोग अपने जीवन में सुखी रहें। इसी के साथ सभी का भला हो।